हेलो बच्चों, कैसे हो सब। वेलकम बैक टू माय चैनल एसपी एकेडमी। माय नेम इज़ सतबीर सिंह और आज का जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है हमारे उसी लेसन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को लेकर है। एक लास्ट टॉपिक हमारा इस लेसन का बचा है जिसका नाम है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। HBSC बोर्ड के जो भी स्टूडेंट है उन बच्चों के लिए ये जो टॉपिक है बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर बार यहाँ से एक बार यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पे आए हैं तो एक बार वीडियो लिंक को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस लेसन को सीख पाएँ और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक जिसका नाम है सोप और डिटर्जेंट क्लीनिंग एक्शन या क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप और डिटर्जेंट। ठीक है, तो घरों में जो हमारे पास साबुन है, सोप बोलते हैं जिसको, जो सर्फ है जिससे कपड़े धोए जाते हैं जिसको डिटर्जेंट बोलते हैं। डिटर्जेंट कोई भी हो, किसी भी कंपनी का हो, लेकिन हर एक डिटर्जेंट में पाए जाने वाला सब्सटेंस होता है। जैसे एक कॉमन सब्सटेंस इसका नाम है सोडियम स्टीरेट। सोडियम स्टीरेट, और इस सोडियम स्टीरेट में मोस्टली हमारे पास हायर फैटी एसिड कार्बन की एक लॉन्ग चेन पाई जाती है। और इस कंपाउंड में भी जो लॉन्ग चेन होती है अराउंड C17 H35 COONA ये सब्सटेंस हमारे पास पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो सोडियम स्टीरेट है इसमें कार्बन के कितने एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, नेक्स्ट 16 कार्बन के साथ ये जुड़ा हुआ है। हर एक डिटर्जेंट में हमारे पास ये सोडियम स्टीरेट आयन पाया जाएगा और इस आयन का उस कपड़े को धोने में इतना इम्पोर्टेंट रोल है। अगर ये न हो तो हमारे कपड़ों पे लगे हुए डस्ट, ग्रीस पार्टिकल या कोई एनी अदर जो स्टेन होते हैं वो कभी साफ नहीं होंगे। ठीक है, तो जो आपकी NCERT बुक कहती है उसके अकॉर्डिंग जब हम इसका एक्शन देखते हैं तो उसके लिए क्या किया जाएगा, हमारे पास एक जैसे कोई कंटेनर होता है कपड़े धोने के लिए, ये हमारे पास मान लो कोई कंटेनर है। इस कंटेनर में हमने क्या कर लिया, यहाँ तक इसको पानी का फिल कर लिया, यहाँ तक इसको पानी से फिल कर दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको मार्क नहीं करूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे काम कराना है, तो इसको मैं खाली छोड़ देता हूँ। ब्लू कलर की जो लाइन है वो आपको वाटर लेवल को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, उसी प्रकार हमने क्या किया, यहाँ एक कपड़ा ले लिया और इस कपड़े में, ठीक है, यहाँ हमने एक क्लॉथ ले लिया जिस क्लॉथ के ऊपर, जैसे कि मान लो कई बार हम क्या करते हैं, खाना खा रहे होते हैं या कोई पेन के साथ लिख रहे होते हैं, तो किसी कारणवश से जो खाना है मान लो नीचे गिर जाए, कपड़े पे कई बार स्टेन लग जाता है। जब हम उसको साफ़ भी करते हैं तो वो साफ़ नहीं होता, वो इनफैक्ट वो बेस से रिएक्शन करने के बाद कई बार थोड़े से ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो उसमें प्रॉपर्टीज़ हैं उसके हिसाब से जो कलर चेंज होना होता है वो एक इंडिकेटर के जैसे काम करता है। ठीक है, जब हमने कपड़ा लिया, मान लो यहाँ पर इस कपड़े के ऊपर कोई ये जैसे ये नीचे मैंने सरफेस ले लिया, कपड़े का सरफेस ले लिया और इसके ऊपर ये डस्ट पार्टिकल है। ठीक है, यहाँ हम इसको लिख देते हैं डस्ट पार्टिकल। अब ये जो डस्ट पार्टिकल है और यहाँ पाया गया है हमारा वाटर, और वाटर का फॉर्मूला जो आपको पता होता है वो होता है H2O। ये वाटर है और ये इसका फॉर्मूला दिया गया है H2O। वाटर में के जो मॉलिक्यूल है वो आपस में टूटते हैं H और OH में, और उसी प्रकार से इसके अंदर हमने बाहर से क्या ऐड कर दिया, डिटर्जेंट को ऐड कर दिया। और डिटर्जेंट का जो फॉर्मूला है, जो मोस्टली मैंने कहा था, इसमें क्या पाया जाता है, सोडियम स्टीरेट आयन पाया जाता है। यानी कि इसमें जैसे हमने इसको डाला तो ये आ गया C17 H35 COONA। ठीक है, अब यहाँ पर ये दो तरीके से काम करता है। ठीक है, सबसे पहला पानी के अंदर H2O में जैसे ही स्टीरेट आयन गया C17 H35 COONA, ठीक है, ये हमारा डिसोसिएट हो जाता है दो पार्ट्स में। ठीक है, एक पार्ट आ गया C17 H35 COO और दूसरा आ जाएगा Na। ठीक है, अब ये जो Na है ये तो रिएक्शन करता है वाटर के साथ।
ठीक है। और जबकि ये 2 पार्ट्स और बना लेता है, ठीक है, इसके आगे 2 पार्ट्स और बन जाते हैं, जिसमें C17H35 और यहाँ पे ये जो COO बॉन्ड है कुछ इस प्रकार से जुड़ जाता है, ये इसके लिए चला जाएगा, ठीक है। मैं बेसिक से करा रहा हूँ बिल्कुल ये, ताकि आपको समझ में आए। और ये दूसरा इस प्रकार से बन जाएगा। कहने का मतलब है इसको हम हेड पार्ट बोलेंगे, हेड पार्ट, और इस पीछे वाले को हम सारे को क्या बोल देंगे, टेल पार्ट। अब इसको मैं बनाऊंगा कैसे, एक बार जरा नोट कर लें। अभी तक जो हमने बताया एक बार ध्यान से सुने कि हमारे पास स्टीरेट आयन होता है, ये बड़ी क्लासेज का टॉपिक है, लेकिन इस तरीके से समझाने पर ये जल्दी समझ में आ जाता है, ठीक है। जब ये हमारे पास वाटर में जाता है, वाटर में जाने पर पानी के मॉलिक्यूल H2 आपस में H और OH में टूटते हैं Na, ताकि इससे रिएक्शन कर पाए, ठीक है। तो वो अलग एक सब्सटेंस बन जाता है। यहाँ से ये जो Na है और ये जो OH है, यहाँ से इसकी क्रिया अलग हो जाती है। अब बच गया हमारे पास ये COO। अब ये भी 2 हिस्सों में टूट जाता है, एक C17H35 और दूसरा COO-, ठीक है। तो मैंने लिखा कि ये 2 भागों में टूट गया। ये तो एक पीछे ऐसी चेन बनेगी इसकी। ये जो कार्बन के 17 मॉलिक्यूल है ना, आपने 17 मॉलिक्यूल कार्बन के इस प्रकार से बना लेने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो बन गए 2 4 6 8 10 12 14 16 और ये मान लो हमारे पास आ गया ये 17। 17वें मॉलिक्यूल पे तो हमारा एक कार्बन का मॉलिक्यूल है, और इस कार्बन के मॉलिक्यूल पे 2 तो हमारे पास ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है एक तो, और दूसरा इस प्रकार से है। इस सब्सटेंस को हमने नाम दे दिया किसका, हेड पार्ट का, यानी कि ये नेगेटिव हिस्सा होता है जिसको हम क्या लिखते हैं, COO-, ठीक है। तो इस नेगेटिव को हमने नाम दे दिया हेड पार्ट, और दूसरे का हमने ये जो पीछे रह गया, ये जो ऐसे डॉटेड ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन जिग जैग पाथ है, इसको हमने नाम दे दिया टेल पार्ट, ठीक है। तो इसमें अभी तक मैंने बस ये बताने की कोशिश की है। अब ये समझाया क्यों गया है, ये जो हेड पार्ट है भाई, जो नेगेटिव पार्ट है, वो नेगेटिव पार्ट हमेशा रहता है इस सरफेस के ऊपर, यानी कि ये जो डस्ट पार्टिकल है इसके ऊपर रहेगा। नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव रहेगा, और ये जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है ये इस ग्रीस पार्टिकल में चली जाएगी। ये डॉटेड जो लाइन है जिग जैग पाथ है, ग्रीस पार्टिकल के अंदर चली जाती है, ठीक है। अब होगा क्या, मैं इसको मिटा देता हूँ, एक बार इसका जल्दी से नोट कर लें। और जब तक आप इसको नोट करते हैं तब तक एक शेयर बटन जरूर दबा दें, और साथ में सब्सक्राइब बटन, जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं। मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ से। अब इसका काम थोड़ा सा ख़त्म हो गया है, क्योंकि मुझे आपको और भी चीज़ें इसके अंदर समझानी है। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा एक तो टेल पार्ट बन गया, एक हेड पार्ट बन गया। टेल पार्ट तो चला गया इस डस्ट पार्टिकल ग्रीस पार्टिकल में, और ये हेड पार्ट रह गया बाहर, यानी कि हेड पार्ट बाहर की तरफ है, यानी कि हेड पार्ट जो हुआ वो पानी में है। हेड पार्ट पानी में, तो उसको बोलते हैं वाटर लविंग, वाटर लविंग, जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक, जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक। इस पोर्शन को बोला जाता है हाइड्रोफिलिक। अब एक दूसरा पोर्शन हमारे पास है टेल पार्ट। अब जो टेल पार्ट है उसको बोला जाता है, ठीक है, टेल पार्ट को जो हेड है वाटर की तरफ चला गया था, और जो टेल पार्ट है वो किसकी तरफ चला जाएगा, डस्ट की तरफ, ठीक है। तो इसको बोला जाएगा हाइड्रोफोबिक, जो पानी से दूर जाता है उसको फोबिक बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। अब यहाँ से क्या समझे कि सर यहाँ से तो एक ही बात समझ में आ रही है, डस्ट को साफ करने के लिए कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन जाएगी, जिसके अंदर कार्बन के 17 मॉलिक्यूल है, तो वो चले गए 17 मॉलिक्यूल। आप धीरे धीरे करके इसको ऐसे रगड़ रहे हैं, हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका एक्शन उस कपड़े के ऊपर डस्ट पार्टिकल पे ऐसे ही होता है, ठीक है। तो वो तो चला गया अंदर, यानी कि कार्बन के मॉलिक्यूल थे वो तो चले गए इसमें नीचे, और ये जो COO- हो रह गया ऊपर उसके साथ रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। Na इससे पहले टूट गया है, अब ये दोबारा जुड़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये अब इतना ही रह जाता है, और ये पार्टिकल जो हमारा H, ठीक है, H है, उसी के साथ चला जाता है, और ऑक्सीजन के साथ ये आपस में जुड़ना शुरू कर देता है, ठीक है। और जब यहाँ से ये अपना 10 मिनट 5 मिनट 6 मिनट जितने समय के लिए कपड़े के अंदर डुबोया होता है, तो ये अपना काम कर जाता है, अपना क्लीनिंग काम कर जाता है, तो धीरे धीरे ये इससे ऊपर आ जाता है। और आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो इसकी स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से आपको दिखा रखी है। मैं अब ये कंटेनर नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट इसका सरफेस बना देता हूँ, ठीक है। मान लो ये डस्ट पार्टिकल था,
ये इसमें हेड टेल पार्ट यहाँ आ गया और हेड पार्ट हमारा बाहर की तरफ रह गया। ये जो हेड पार्ट है यहाँ पे रह गया। एक्सेस ऑफ वाटर क्या करता है, एक्सेस ऑफ वाटर से जैसे हमने इसको क्या किया, पानी ज़्यादा लिया बाहर से कपड़े को धोने के लिए, ये अब 5 से 10 मिनट के बाद जो डस्ट और रिमूव है ये सरफेस से ऊपर चली गई। ठीक है, अब ये इससे बाहर की तरफ निकलना शुरू होगी। ये सारा इससे ऐसे ही है। अब इसने इसकी जगह छोड़ दी, ये जो मान लो क्लोथ है यहाँ पर कपड़ा है इसकी जगह छोड़ दी। ठीक है, हाइड्रोफोबिक पार्ट की वजह से इसका यहाँ से रगड़ हुई अपने आप अंदर। ठीक है, इसने इसको साफ किया और ये जो नेगेटिव पार्ट है ऊपर वाला ये पानी की तरफ चला गया। और ज़्यादा पानी डाला तो यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनती है नीचे की तरफ जिसको क्या बोलते हैं, मिसेल्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो मिसेल्स फॉर्मेशन है, जो मैल झाग और ये जो आयंस बनते हैं हमारे, मेनली इसको क्या कहा जाता है, जब ये इसके साथ रिएक्शन करता है तो उसको मिसेल फॉर्मेशन बोला जाता है। आयंस की जब फॉर्मेशन होती है, एक्सेस ऑफ वाटर के साथ फिर इसको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल हमारा इस गंदे पानी में रह जाता है और साफ कपड़ा हमारा बाहर निकल के आ जाता है। तो इसमें 2 पोर्शन मेन है, एक हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट, एक हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट। ठीक है, तो जो आपकी एनसीईआरटी बुक कहती है कि हमारे पास किसी भी क्लीनिंग एक्शन के लिए, सोप या डिटर्जेंट के लिए हमारे पास एक हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। हाइड्रोफोबिक डस्ट पार्टिकल को रिमूव करने में सहायता करता है और हाइड्रोफिलिक वाटर की तरफ चलता है। जब ये दोनों ऐसा काम करते हैं उस टाइम एक मिसेल की फॉर्मेशन होती है और इसी को क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमने मात्र 5 से 10 मिनट ही ली होंगी और ये जो टॉपिक आपका कंप्लीट करा दिया। ठीक है, एक बार मैं थोड़ी सी क्विक रीजन में बताता हूं। हमने लाइव सेशन और ऑफलाइन मोड में इस पूरे लेसन को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें कार्बन की, तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी की, उसके बाद हमने उसमें IUPAC नेम की बात की, नोमेनक्लेचर की, उसके बाद हमने यहाँ पे अलग अलग से, जैसे कि वीडियो लेक्चर में वर्ड रूट अलग से करवाया था, प्राइमरी सफिक्स अलग से कराया था, सेकेंडरी सफिक्स अलग से कराया था, और सेकेंडरी सफिक्स के साथ साथ फिर प्राइमरी सफिक्स के लिए एक लेक्चर लिया था, और फिर साथ में सेकेंडरी परफिक्स का भी एक लेक्चर लिया था। उसके बाद जैसे 2 लेक्चर तो यही हो गए, तीसरा हमारे पास ये चला गया, चौथा ये चला गया, 5वां ये चला गया। 4-5 वीडियो तो हमने लगातार, क्योंकि बेसिक लेसन है, बच्चों को ज़्यादा इसकी नॉलेज नहीं है, तो बिल्कुल शुरुआत से इसको कराया है। 6ठा लेक्चर हमने कराया था, इसके अंदर हमारे पास आइसोमर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का, इसको भी आप जाके हमारे चैनल पे प्रीवियस वीडियो में या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और 7वां जो टॉपिक है आइसोमर के बाद और जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बाद है, वो हमने कल अपलोड किया था। उस कल अपलोड में जो हमारे पास काम था, इससे पहले का एक टॉपिक था जिसका नाम था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, और जिसमें हमने एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी करके दिखाई थी और कन्वर्जन भी किया था। ठीक है ना, कन्वर्जन भी हमने किया था साथ में। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आठवीं वीडियो हमने आज बनाई है, जिसका टॉपिक का नाम है सोप और डिटर्जेंट, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप और डिटर्जेंट। ठीक है, तो हमने ये लेसन 8 वीडियोज लेक्चर में कंप्लीट किया है। ठीक है, तो जिन बच्चों को किसी कारणवश ये लेसन समझ में नहीं आया था, वो हमारी प्रीवियस वीडियो, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल रखे हैं, वहां से भी देख सकते हैं, या साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन को दबाएं, तो वहां पर भी जब आप नोटिफिकेशन ऑन करते हो तो अगली वीडियो तो मिलती है। वहाँ चैनल पे विजिट करने के बाद आपको प्ले लिस्ट में 4th लेसन की ये सारी वीडियो भी अपलोड मिलेंगी। आप उनको 1 बार देखें, 2 बार देखें। जब तक 25 तारीख को CBSE का पेपर है साइंस का, और 12 तारीख को हरियाणा बोर्ड का पेपर है, आप लगातार इन लेसनों को कंटिन्यूसली करते रहे। इसके साथ अभी हम जैसे ही 2-4 दिन बचेंगे आपके एग्जाम के, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी मार्क कराएंगे, ताकि बच्चा ज़्यादा फोकस अपने नंबरिंग पे कर सके। लेकिन जो 12 मार्च को पेपर हरियाणा बोर्ड का, उसके लिए एक अलग से सीरीज देंगे। 13 लेसन है, 13 के 13 एक अलग से वीडियो बनाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, उनके लिए अलग से रहेगी। लेकिन
ज़रूरी बात ये है, जितने वीडियो लेक्चर हमने कर लिए हैं उनको एक बार आपने ज़रूर देखना है, और अपने जो साथी बच्चे हैं जो क्लास में आपके साथ पढ़ते हैं, पड़ोस में जाते हैं, अदर स्कूल्स में जाते हैं, ठीक है, उनको भी ये वीडियो लिंक भेजने हैं ताकि वो भी अपनी प्रोग्रेस को थोड़ा सा बढ़ा सके, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात भाई, ठीक है, एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं जो हमारे साथ आज ही जुड़े होंगे, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आगे जुड़ने वाले भी हैं, ठीक है। तो एक बार सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन, साथ में लाइक द वीडियो और शेयर द वीडियो, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेसन में। ये लेसन आज हमने कंप्लीट कर लिया है। एक नेक्स्ट लेसन है, या तो हो जो बच्चों के ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड को लेके आ रहे हैं, और सबसे एक न्यूमेरिकल वाला लेसन, इसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ये दोनों लेसन हम आने वाले 3 से 4 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए हमसे जुड़े रहे। थैंक यू, हैव ए गुड नाइट।